नारायणीति नाम भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमारधतम नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यापन करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यापन है। हम लोग सुना था साधवो हृदयम मह्यम साधव नाम हृदयम वहम, इस श्लोक को सुना था। फिर ईश्वर के अवतार ये सब सुना था। अब क्या सुन रहे हैं? आचार्य का विषय है कि एक ही कृष्ण ने एक एक स्वरूप में प्रत्येक घर में एक 7-16 हजार स्त्रियों के साथ विवाह किया। पहले बताया था ना, कृष्ण 16,108 विवाह किया था एक साथ। उसी को बताया, क्या बताया? विलास स्वरूप बताया था ना। भगवान के द्वारा प्रकाशित विग्रह उनके भिन्न आकार वाले होते हैं तो उसे विलास विग्रह कहता है। विलास अर्थ उसका बताया था। ऐछे बलदेव परव्योमे नारायण, ऐछे वासुदेव प्रद्युम्न आदि संकर्षण। जैसे वृंदावन और द्वारिका में श्री बलदेव प्रभु, वैकुंठ में नारायण और चतुर्विहु श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आदि भगवान श्री कृष्ण की विलास मूर्ति है। ये सब क्या है? भगवान के विलास मूर्ति है। श्री बलदेव श्री कृष्ण के स्वयं प्रकाश है और श्री नारायण उनके प्रभाव विलास है। बलदेव प्रभु कौन है? कृष्ण के स्वयं प्रकाश। और नारायण कौन है? प्रभाव विलास। किसके प्रभाव विलास? बलदेव कृष्ण का प्रभाव विलास, मतलब कृष्ण का प्रकाश बलदेव प्रभु और उनका भी विलास कौन? नारायण। ये सब कह रहे हैं। ईश्वर की शक्तियां 3 प्रकार की है। वैकुंठ में लक्ष्मियां, द्वारिका में महिषियां और ब्रज में गोपियां। और इन सब में गोपियां श्रेष्ठ है। यद्यपि अमार गुरु संख्या ये श्लोक सब कहा पीछे, अब बता रहे हैं। स्वयं रूप कृष्णेर काय विहो तार सम भक्त सहिते है ताहार आभरण। स्वयं रूप श्री कृष्ण के कायविहु उनके ही समान है। वे भक्तों से सदा परिवेष्टित रहते हैं, इसलिए भक्त उनका क्या है? आवरण है। भक्त के बिना भगवान का कोई शोभा नहीं, तो इसलिए भक्त क्या है? भगवान के आवरण है। स्वयं रूप तदेकात्म आदि भागवतामृत के श्लोकों के विचार से विद्वत जन श्री कृष्ण की स्वयं रूप है। उनके कायविहु उनके समान है। कायविहु का अर्थ होता है अपनी काया का विस्तार। कायविहु का अर्थ क्या होता है? अपनी काया का विस्तार।
उसी स्वरूप में निकट जो भक्त होते हैं वे ही उनका आभरण है। आवरण और वेष्टित आवृत तत्व का एक ही साथ विचार करने से पूर्वयुक्त 6 तत्वों का एकत्व ही निर्धारित होता है। और जो पूर्व में 6 तत्व बताया, कौन कौन सा? गुरु, भक्त, अवतार, प्रकाश, शक्ति, भगवान। वही 6 तत्व का ही यहाँ प्रकाश कर रहे हैं। एकत्व है, ये 6 तत्व एक है, अलग अलग नहीं। अब तक मैंने भगवान के भक्त की शक्ति, अवतार, प्रकाश आदि की क्रम अनुसार वंदना की है। इन सब की वंदना समस्त शुभों का कारण है। इन सब का वंदना करने से क्या होगा? सभी प्रकार का शुभ होगा। प्रथम श्लोक में सामान्य मंगलाचरण किया, द्वितीय श्लोक में विशेष मंगलाचरण किया, और उदयाचल गौड़ देश में युगपत सूर्य चंद्र स्वरूप आश्चर्यजनक रूप में उदित मंगलदाता जीवों के अंधकार नाशिनी श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद की मैं वंदना करता हूँ। ये भी वंदना, क्योंकि कृष्ण चैतन्य मायापुर नवदीप धाम में अवतरित हुए हैं और अवतरित होकर के समस्त जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए अवतरित हुए, इसलिए उनका मैं वंदना करता हूँ। ब्रजे जे बिहारे पूर्वे कृष्ण बलराम, कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोहारे निज धाम। जो बलदेव और कृष्ण है, जो कि ब्रज में विचरण करते थे और जिनकी अंग कांति करोड़ सूर्यों एवं चंद्रमाओं के पराभूत करती है, वही दोनों जगत के प्रति कृपालु होकर गौड़ देश उदयाचल पूर्वी क्षितिज पर उदित हुए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका मैं वंदना करता हूँ। फिर क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद, तार प्रकाश सर्व जगत आनंद। महाप्रभु और नित्यानंद के प्रकाश से समस्त जगत आनंद में, विश्व आनंद प्रपंच आनंद उत्सव में विभोर हो रहे हैं। इसलिए महाप्रभु का आने से ऐसा हो रहा है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र समस्त अंधकार को दूर करके वस्तुओं को प्रकाशित कर उनके धर्म रूप गुण आदि को प्रकट करते हैं। क्या कह रहे हैं? जय मत दुई भाई जीवेर अज्ञान, तमोनाश कोरी करे वस्तु तत्व ज्ञान। जिस प्रकार सूर्य चंद्र उदय होने से समस्त प्रकार के अंधकार नाश हो जाता है और सभी वस्तु प्रकाशित होने लगता है, दिखने लगता है, उसी प्रकार दोनों भाई भी जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश कर उन्हें परम तत्व का ज्ञान दिया। जीवों को क्या दिया? परम तत्व। अज्ञान तमेर नाम करिए कई तब, धर्म अर्थ काम वांछा आदि यही सब। अब क्या कह रहे हैं? अज्ञान रूपी अंधकार का ही दूसरा नाम कैतव है। यहाँ तत्व, अज्ञान रूपी अंधकार का नाम दूसरा नाम कैतव धर्म है। कैतव धर्म किसको कहते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष को कैतव धर्म कहते हैं। समझ में आया? किसको कहते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष को कैतव धर्म कहते हैं। पिता माता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, सत्य बोलना, दान आदि है। इस धर्म के पालन का फल अर्थ की प्राप्ति है। लोग जो जगत में पुण्य कार्य करते हैं उसका अर्थ क्या है? उसका
कारण क्या है? उसका कारण है कि हमको बहुत सारा धन संपत्ति मिलेगा। ये कारण लोग दान किस लिए करते हैं? दुगुना मिलेगा इसलिए करते हैं। और हकीकत में ऐसा होता है, देने से दुगुना आता है, ये हकीकत है। इसलिए तो लोग दे रहा है। लोगों को कितना मना कर रहे हैं, मना कर करके मर जा रहे हैं, तब भी लोग देना नहीं छोड़ रहे। जगह जगह में, सोशल मीडिया में, जगह जगह में बहुत ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि देना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं कर रहे, पर फिर भी लोग देना बंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है देने से दुगुना आता है। क्या होता है? जितना देंगे ना उसका दुगुना आता है। इसलिए लोग दान करते हैं, इसलिए लोग खिला रहे हैं, जगह जगह पे भंडारा कर रहे हैं। आजकल भंडारा हमारे भारत में ही नहीं, अब तो पहले तो विदेश में कभी कोई भंडारा करता नहीं था। अब तो विदेशों में भी बहुत भंडारा होने लगा। विदेश में भी लोग भूखा नहीं मर रहे हैं। पहले विदेश में भूखा मर जाते थे, अब विदेशों में बहुत भंडारा होता है। नहीं समझा? तो लोग कर रहे हैं। तो ये सब करने की मतलब क्या? ये धर्म है। ये क्यों करते हैं? अर्थ कमाने के लिए। इसलिए अर्थ, और अर्थ कमा के, अर्थ का लक्ष्य क्या है? भोग करेंगे। अर्थ का लक्ष्य क्या है? भोग। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का लालसा किस लिए है? धर्म की कामना किस लिए कर रहा है? अर्थ कमाएगा। अर्थ का कामना किस लिए? भोग करेंगे हम। क्या करेंगे? भोग। भोगी व्यक्ति अर्थ कमाने में प्रवृत्त होता है। इसलिए संसार में भोगी व्यक्ति जो होता है, स्वार्थी, निर्दयी, वो लोग क्या करते हैं? हरि गुरु वैष्णव को यूज करेंगे। जो कामी होते हैं, संसार की कामी, छली, कपटी, वो लोग क्या करेंगे? हरि गुरु वैष्णव को यूज करेगा, मिसयूज करेगा। हाँ, यहाँ धर्म करेगा पर मन में लालसा रहेगा, इसलिए क्या करेंगे? हम धन कमाएंगे, धन कमाएंगे, भोग करेंगे। ये लालसा, भोग की लालसा। पैसा कमाने की आएंगे, सोचेंगे सेवा करने से हम ठीक रहेंगे, पैसा, धन, संपत्ति अच्छा होगा, इसलिए करेगा। और करके फिर भोग करेंगे। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्या? किस लिए? भोग करेंगे। क्या करेंगे? तो ये सब क्या है? वो जो कैतव है, छलावा है, इनके पीछे पड़ना नहीं चाहिए। परंतु यह परमार्थ का एक अंश मात्र है। ये मात्र एक अंश मात्र, यह अंतिम लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये अंतिम लक्ष्य पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ से परमार्थ का प्रारंभ होता है। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है ना, मोक्ष से परमार्थ का प्रारंभ होता है। ये यथार्थ परमार्थ का मार्ग तो श्री कृष्ण भक्ति है, जिसे पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषों को ही जीवन का परम लक्ष्य मानना अज्ञान रूपी अंधकार है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को ही परम लक्ष्य जो मान लेता है, वो अज्ञान रूपी अंधकार है, भयानक अंधकार में जा रहा है, वो नरक जाएगा। मान नहीं रहा है। अभी 2 दिन हमको बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, देखो कैसे लगने लगता है, हालत खराब होता है, पड़े रहते बिस्तर में, तब कैसा लगता है? तब लगता है कि सब बेकार है। और जैसे ठीक हो जाते हैं, सोचते हैं हम कुछ नहीं होने वाला, कुछ होगा नहीं, ऐसा सोचते हैं। पर ऐसा नहीं है। हाँ, भजन नहीं करेगा और खाली इन्हीं में पड़ा रहेगा, नरक जाना पड़ेगा, और नरक में भोग करना भी पड़ेगा, माने अथवा ना माने। तो इसलिए कह रहे हैं, इसे कैतव कहा, अंधकार रूपी कैतव है।
इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत के अनेक वाक्य उद्धृत करके दिखाया जा सकता है कि ज्ञान योगियों अथवा राजयोगियों के द्वारा प्राप्य मुक्ति श्री चैतन्य चरितामृत और श्रीमन महाप्रभु का मत नहीं है। मुक्ति हमारे संप्रदाय की मत नहीं है, महाप्रभु की भी मत नहीं है। और मुक्त हो जाएंगे ये महाप्रभु का मत नहीं। श्रीमन महाप्रभु का मत श्रीमद् भागवत में लिपिबद्ध है। श्रीमन महाप्रभु ने उस भागवत प्रतिपाद्य भक्ति का ही प्रचार किया। महाप्रभु का मत कहकर अन्य जो कोई भी मत प्रचारित है अथवा भविष्य में होंगे, महाप्रभु के नाम लेके बहुत लोग ऐसे प्रचार करेंगे, पर उनका लक्ष्य क्या होगा? मुक्त हो जाए। क्या लक्ष्य होगा? मुक्त हो जाए। बोलते वो सब वे पाखंड है। और क्या है? पाषंड है, वो पाखंड कल्पित मतवाद मात्र ही है। वो कल्पित मतवाद मात्र है। मतलब महाप्रभु का नाम लेके मनोकल्पित रूप से जो प्रचार करेगा वो मात्र कल्पित मात्र है, वो वास्तविक में महाप्रभु के धारा में नहीं। समझ में आया? वो लोग पाखंडी है। कौन है? पाखंडी। तो ये सब बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ सर्वप्रथम महामुनि श्री नारायण के द्वारा चतुश्लोकी में अर्थात 4 श्लोकों के रूप में निर्मित है। इसमें निर्मत्सर अर्थात सब जीवों के प्रति दयालु व्यक्तियों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक कैतव शून्य अर्थात छल रहित परम धर्म की व्याख्या हुई है। क्या कह रहे हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को निकाल के फेंक के भागवत में परम धर्म की व्याख्या किया है। यह धर्म जीव के त्रिताप का नाश करने वाला शिवद, त्रिताप को नाश करने वाला शिवद, शिवद मतलब कल्याणम मंगल प्रद करने वाला, और वास्तव वस्तु तत्व ज्ञान को प्रदान करने वाला है। उसको श्रवण करने के इच्छुक व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार ईश्वर को अपने हृदय में आबद्ध करके समर्थ होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी भी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भागवत के अतिरिक्त किसी भी अन्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। भागवत का प्रतिपाद्य विषय निरस्त कुहुक है। वही भागवत के प्रथम द्वितीय श्लोक में ग्रंथित है कि भागवत के निम्नलिखित श्लोकों की आलोचना करने से भी सारग्राही व्यक्ति को ज्ञान योग और राजयोग की तुच्छता उपलब्ध होगी। भागवत का निगूढ़ तत्व से कोई विवेचना करेंगे या तत्वज्ञ लोग अगर भागवत का अध्ययन करेंगे तो उनको समझ में आएगा ज्ञान योग और राजयोग ये सब छल है, छल केवल कई तब छल है, ये समझ में। इसलिए कुतः पुनः स्वशब्द भद्रमेश्वरे न अर्चितम कर्म यदप्य कारणम अर्थात। क्या कह रहे हैं? अर्चित कारणम अर्थात समस्त प्रकार की धर्म वासनाओं से रहित होने पर भी मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन निर्मल ब्रह्म ज्ञान आदि भगवान श्री हरि की भक्ति से रहित हो तो वह भी
शोभा नहीं देता। जो केवल ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते पर भगवान की भक्ति से रहित है, वो भी शोभा नहीं देता। इसलिए जो साधन और सिद्धि दोनों ही अवस्थाओं में सदा ही अमंगल स्वरूप तथा दुखप्रद हो, तो वे कर्म ही कैसे शोभित हो सकते हैं। इसी का कारण है कि वे भगवत सेवा तत्व शुद्धि के भाव से रहित होते हैं और भागवत निरंतर काम लोभ आदि रूप शत्रुओं की वशीभूत अशांत मन भगवान श्री मुकुंद की सेवा के द्वारा जिस प्रकार प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि अष्टांग योग मार्ग का अवलंबन करने से वह शांति नहीं मिलती। काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर्य जिस प्रकार हमको सताते हैं, वो कैसे नाश होगा? एकमात्र भगवान की भक्ति से नाश होगा। अन्यथा यम नियम प्राणायाम आसन ध्यान धारणा समाधि ये सब करने से नहीं होगा। ये सब करने से नहीं होगा। क्या करने से होगा? केवल और केवल भगवान की भक्ति करने से होगा। ठीक है, इसलिए कह रहे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन सब से मोक्ष की कामना प्रधान कर्तव्य है। इन सब में जो धर्म अर्थ काम है ना, ये तो फिर भी ठीक है, मोक्ष तो और ज्यादा खतरनाक है। क्यों? कहते तार मध्य मोक्ष वांछा कर्तव्य प्रधान, यहाँ होते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। बोलते हैं जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, उसमें कर्तव्य प्रधान है मोक्ष। मोक्ष एकदम खतरनाक है, वो तो फिर भी ठीक है, मोक्ष और ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक? बोलते उससे भक्ति लुप्त हो जाता है एकदम। हाँ, क्या होता है? भक्ति लुप्त। ये केवल हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, श्री श्रीधर गोस्वामी पाठ के अनुसार भी यह शब्द का तात्पर्य मोक्ष के अभी संधि रूप कर्तव्य से रहित होना है। श्रीधर गोस्वामी पाद ने भी ऐसा कहा, मोक्ष बड़ा खतरनाक है। इसलिए कृष्ण भक्ति के पथ में, इसलिए कह रहे कृष्ण भक्ति बाधक यत शुभाशुभ कर्म सही एक जीवेर अज्ञान तम धर्म। कृष्ण भक्ति के पथ में बाधा उत्पन्न करने वाले जितने भी शुभ अर्थात सांसारिक सुख अथवा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुण्य कार्य अथवा अशुभ अर्थात निकृष्ट योनि नरक प्राप्त कराने वाले पाप कार्य है, वे जीव के अज्ञान रूपी अंधकार तमोगुणी धर्म है, धर्म के कारण है। अज्ञान रूपी अंधकार में फंसने से तब ऐसा होता है, सुख अच्छा लगता है, समझ में आया? पर ये दुख सुख दोनों ही अच्छा नहीं, दोनों अच्छा नहीं, दोनों ही बेकार। सुख भी बेकार है, दुख भी बेकार। इसलिए कहते हैं सुख में फूलो मती, दुख में रो मती। कृष्ण गोपाल गोविंद गाते चलो। समझ में आया? अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो। दुख में फूल के गुब्बारा हो, सुख में फूल के गुब्बारा हो के बलून बन के फट मत जाना, और फिर दुख में रो के करके रो के मर के मत जाना। समझ पाया? तो मुक्ति की तरफ से स्त्री से भी ज्यादा खतरनाक होती है। हाँ, स्त्री से भी ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ पता तो रहा है मुक्ति की लालसा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? कृष्ण भक्ति बाधक
यथा शुभ अशुभ कर्म, जितना भी शुभ अशुभ कर्म है उन सब में फंसो मत। शुभ कर्म करो अशुभ कर्म करो, इस सब में फंसो मत, यहाँ से निकलो। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये दो भाई सूर्य चंद्र के समान हैं। वे दोनों उदित होकर जीवों के हृदय के अंधकार को दूर करते हैं। इन पद्यों का तात्पर्य यही है कि जीव चित स्वरूप तत्व है। श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण प्रेम ही जीव का स्वधर्म स्वरूपगत है, स्वरूपगत धर्म है। कृष्ण भक्ति और कृष्ण का प्रेम ही जीव का स्वरूपगत धर्म है, अन्यथा और कोई धर्म नहीं। किसी से प्रेम करना जीव का धर्म नहीं है। किसी से प्रेम करेगा तो वो भोगेगा। क्या होगा? भोगेगा। क्योंकि किसी से प्रेम करना ही नहीं। किसी से क्या नहीं करना? प्रेम करना ही नहीं। हाँ, अगर संसार में लोग रह रहे हैं, अच्छा ये सन्यासी ब्रह्मचारी को तो किसी को प्रेम करना नहीं चाहिए, संसार के लोगों को, फिर वो कष्ट पाएगा। और संसार में जो लोग रह रहे हैं वो अगर कहेगा कि हम नहीं करेंगे तो हमको तो छोड़ देगा लोग, तो उसमें कह रहे केवल व्यवहार, उसमें भी प्रेम मना किया है। क्या किया? अंतरे राखो कृष्ण निष्ठा, बाहरे कर लोक व्यवहार। अंदर में तो कृष्ण की प्रति निष्ठा रखो, बाहर के प्रति केवल लोक व्यवहार करो। किसी के प्रति प्रेम नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं। हमारा तो प्रेम मोह आसक्ति होता है बेटा के प्रति, पति के प्रति, या पत्नी को पत्नी के, पति को पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति। क्या होता है? मोह। और मोह नरक का द्वार है। मोह होने से नरक जाना पड़ेगा। समझ में आया? मोह नरक का द्वार है, भागवत में बताया। मोह से ही नरक जाएगा। और मोह जो कर रहे हैं ना, नरक खुला हुआ है उसके लिए, चिंता नहीं है। इसलिए किसी के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? किसी के प्रति, बच्चे के प्रति भी नहीं। केवल व्यवहार तो कर सकते हैं पर मोह नहीं। समझ में आया? व्यवहारिकता में कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, पर मोह नहीं करना। अंदर से मोह, अंदर से तो कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए। पर हमारा क्या होता है? सबसे पहले अपने शरीर के प्रति हमारा मोह, उसके बाद हमारे शरीर को जो सुख देगा उसके प्रति मोह, हमारे शरीर को थोड़ा दबा देगा मोह, बेटा आकर के माँ कह देगा सुख मिल रहा है माँ, हृदय गदगद हो जाता है सुन के शब्द। नहीं, कभी कभी आके हाथ पैर दबा देगा, सर दबा देगा, बस हो गया काम खत्म। बस यही हमारा अपना है। पर मर जाएगा तब कौन अपना होगा? कौन होगा? अब मर के जब तस्वीर में टंग जाएगा तब तस्वीर में धूल चिपक जाएगा, कोई झाड़ने वाला भी नहीं। वही बेटा देखेगा भी नहीं तस्वीर को। छोड़ो उनका, छोड़ो। तो बोलता क्यों है? इतना चुप। उनका छोड़ो। घरों में जो दादी अम्मा हैं वो मर जाते हैं, उनको देखो वो टंगे पड़े हैं कैसे तस्वीरों में, कभी पहुंचते भी नहीं। वही बेटा उसके सामने घूमता रहता है, पत्नी के आगे पीछे नाचता रहता है, तो कभी देखेगा भी नहीं अपने माँ के फोटो को टंगा रहे। कोई कहता है सब ऐसे नहीं होते, सभी ऐसे होता है, सब ही। प्रत्येक के घर में जाके देखो ना कितना धूल जम रहा है।
बचपन में ठीक होते हैं, बाद में शादी होते ही बदल जाते हैं। सभी ही ऐसे होता है, सब नहीं होता। कुछ जो एकाध जो होगा वो भक्ति करता होगा, उसके हृदय में धर्म होगा, इसीलिए लगभग सभी ऐसे होता है। क्योंकि ये संसार में मोह भी तभी होता है जब हमारे शरीर को सुख पहुंचता है। क्या शरीर के साथ संबंध नहीं तो उसको कोई पूछता नहीं। अभी सब प्रेम कर रहा है, माँ माँ बोल रहे हैं, बेटा बेटा बोल रहा है, वही बेटा वही माँ अपाहिज हो जाए, क्या बोलते हो उसको, पैरालाइज हो जाए, तब पता चलेगा कि इतना प्रेम। फोन करके कहते गुरुजी आपकी रोज माँ मर गई मेरी। हाँ, मेरे को तो कहा एक व्यक्ति ने उसकी माँ मर गई, बहुत खुश हो गया। खुश होकर के मेरे को फोन किया, कहा प्रभु जी आपकी कृपा से मेरी माँ चली गई। बता, और पहले कितना प्रेम करता था, वही कितना प्रेम करता था। इसलिए तब पर उस जब तक तुम उनके करोगे तब तक प्रेम। उसको पैरालाइज हो गया ना। तो इसलिए प्रेम इस संसार में कब तक, जब तक करो। इसलिए संसार वालों से प्रेम नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। पर हम लोग क्या करेंगे, संसार वालों को प्रेम करने के लिए हरि गुरु वैष्णव को ही छलेंगे, झूठ बोलेंगे, कपटता करेंगे और सोचते हैं कि गुरु जी को पता नहीं चलेगा, झूठ बोल के हम बच जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। गुरुजी बद्धजीव नहीं होता। हाँ, गुरु जी को बद्धजीव समझ रहा है, हमारे जैसे गुरु जी को समझ रहा है बद्धजीव, गुरु जी को पता नहीं चलेगा, हम छल करके बच जाएंगे। पर ऐसा नहीं, भगवान तो देख रहा है, जब विचार की बारी आएगा तब कर देंगे अच्छे से विचार, तब पता चल जाएगा। तो फिर कहेगा हम क्यों मर रहे हैं, हम क्यों सड़ रहे हैं, हम इतनी भक्ति किया, हमने इतना माला किया, और छल जो कपट किया वो कहाँ जाएगा। बद्धजीव को अपना दो छल कपट ये सब दिखते हैं। नहीं समझ में आया। उसको दूसरे को दिखता है। इसलिए बाधक, ये सब क्या है, बाधक है। चले सभी जीवों में विकृत स्वधर्म के रूप में प्रवेश कर उन्हें तमोधर्ममय कर रहे हैं। सब जीवों को विकृत स्वधर्म के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। विकृत मतलब क्या है? अब जैसे जीव का वास्तविक धर्म क्या है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण से प्रेम, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की कथा सुनना, पर हम उसी में ही धड़ाधड़ करके लात मारते हैं और संसार की झाड़ू लगाना, संसार की चापलूचीगिरी करना, संसार में पोंछा लगाना, संसार के लिए हमारा बॉडी बनाना, सब संसार के लिए करते हैं, नहीं करते? शरीर स्वस्थ रहना, दवाई इलाज कराना, ये किसके लिए कर रहे हैं? शरीर को स्वस्थ रखेंगे किस लिए? भोग करेंगे फिर से। ये जो योगा लोग सीखते हैं किस लिए? शरीर स्वस्थ रहेगा, जिम जाते हैं। स्वस्थ रहेगा, क्या करेंगे? भोग करेंगे। ये नहीं कि शरीर स्वस्थ रहेगा भगवान की सेवा ना, भगवान की सेवा इतना आसान नहीं है। घर में वही ठाकुर जी पड़े रहेंगे ना, आसपास में धूल जम जाते हैं पड़े पड़े कभी कभी। हाँ, कोई आएगा बाहर से तो उससे पहले साफ कर देंगे। कोई आएगा जिस दिन, उस दिन बढ़िया से सफाई करके बढ़िया वाला वस्त्र पहना के टक करके रख देगा। सोचेगा कितना सेवा करते, बर्तन भी बहुत चमाचम करके रखते। हम कुछ लोगों को देखा है ऐसा, बर्तन इतना चमकेगा ना, मुंह देख लोगे ऐसा, इतना चमके, पर रोज ऐसा चमकेगा नहीं, रोज ऐसा नहीं चमकेगा। रोज तो पटकनी जैसे खाना देगा भगवान को भी, समझ? जैसे कहते हैं ना, वो तुम्हारा शनि का क्या नाम है, अंकुर का, तेरे लिए पटक दूं खाना, ऐसे। हम सुना तो है ना, उनका खाना पटक दी, कहाँ पटक देगी? हम पहली बार सुना है ऐसा। हमने कहा कहाँ पटक देगी खाना? धरती में पटक देती है। मैंने ऐसे समझा, कैसे पटक देगी खाना? तो ऐसे भगवान के सामने भी पटक की ही देते, हर चीज की भोग थोड़ी लगाते। अच्छा, भोग जो लगा रहे हम भगवान को, पहले सोचेंगे हमको क्या खाना है, हमको क्या खाना।
बच्चों को क्या? हमको ये खाना, वो खाना, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये ठीक है, ये बनाते हैं आप, मन से बना रहे हैं। अब बना के सोचेगा भोग लगा के फिर हम गपागप खाएंगे। तो किसके लिए बनाया? भगवान के लिए? किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया। तो क्या भगवान खाएगा? खाएगा उसको, देखेगा। अब प्रेम है भगवान के प्रति, फिर ये प्रेम नहीं, ये प्रेम नहीं। भोग तो लगाते समय व्यक्ति को रोना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोना चाहिए। रोते रोते भगवान का भोग लगाना चाहिए। सच्ची मैया, ओ क्या नाम है उनका, उनकी पत्नी महाप्रभु के, विष्णु प्रिया भोग बना के दिया। भोग बना के दिया तो सच्ची मैया लेके आई और आके सच्ची मैया अपने ठाकुर जी के, मतलब महाप्रभु के सामने रख दिया। खा लिया, लाला खा ले, लाला खा ले, खा ले, ऐसे करके रो रही थी। और रोते रोते हकीकत में महाप्रभु प्रकट होकर के वहाँ सब खा गए। और रोते रोते आंसू बहा दिया, देखा खाली थाली है, अरे मैं भूल गई। फिर चली गई बनाने के, फिर बना के दोबारा फिर लेके आई। ऐसा तो भोग लगाते लगाते ऐसा ध्यान करना चाहिए, भगवान पा रहे हैं, दिव्य प्रसाद। हाँ, भक्तिवेदांत गोसाई महाराज जी थे, उनके एक शिष्य थे और उनकी व्यास पूजा थी, जन्मदिन था भक्तिवेदांत गोसाई महाराज का, वो वहाँ पे थे नहीं। हाँ, तो भक्ति में बामन गोसाई महाराज जी ने बोला मैं खाया। वो घर में बहुत अच्छा बनाया और बहुत रो रही थी। मेरी गुरुजी होती तो मुझे सामने खिलाती। और फिर पता नहीं वो अचानक मठ में आ गई, मठ से फिर वहाँ पर आए इसके घर पे, कुंडा खट्टा करने लगे और उसने खोला, देखा तो गुरुजी आ गई एकदम से पूरी नहीं साथ में। तो कहा भक्तिवेदांत गोसाई महाराज ने, तुम इतना परेशान क्यों करती हुई, इतना क्यों रो रही थी? मुझ पर आ नहीं गया, मुझे आना पड़ा, क्या बनाया है बताओ। तो बहुत तो इसलिए ऐसा होता है। मैं भी जब छोटा था ना, छोटा था तब, ऐसे बड़ा हो गया नहीं, छोटा जब था तो उस समय में बहुत छोटा था। मैंने एक दिन ना बहुत कुछ बनाया, इतना कुछ बनाया, दही भल्ला, पापड़ी, चाट, खीर, कचौड़ी, पूरी, सब्जी, हलवा, और फिर क्या बोलते हैं आलू टमाटर की सब्जी, मेथी की सब्जी, और फिर पालक पनीर, शाही पनीर, सब बनाए। और बना के घर वाले कोई थे मैं बना के अपना मन घर बंद करके पूरा, और भगवान के सामने सब धर दिया और रो रो के कह रहा था खा खा, ऐसा कर रहा था, खा ले। वो खाया ही नहीं। हम बहुत देर तक भूखे रहे, हम खाया नहीं हम बहुत देर तक कहते रहे अरे खा ले, बहुत देर तक करते रहे। हमने देखा खाया ही नहीं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को बहुत भूख लग रहा है, मैं खा लूंगा तो मैं बैठ बहुत देर तक रोता रहा, बोलता रहा, आया ही नहीं। फिर मैं बहुत दुखी हो गया, भूख भी बहुत तेज लग रही थी मुझे भी, क्योंकि मैं भी खाया नहीं था सुबह से। और फिर खाया नहीं, मैं बहुत दुखी हो गया। दुखी होने से और ज़्यादा भूख लग जाता है, फिर और ज़्यादा भूख लग गया। मैंने कोई बात नहीं, मत खाओ, हम खा लेंगे और खाया, फिर सबको बांट दिया। और मेरी माँ देखा, इतना सारा चीज़ मेरा बर्बाद कर दिया ऐसा। आप तो ये सोचते थे मंदिर में भोग लग रहा है, रद्दार हो जाते हैं कि भोग भारी नहीं निकलेगा भगवान। तो ऐसे होता था, ऐसे। फिर मैंने उमा दीदी से पूछा था, वो बच्चा वाला तो खा लिया, हमारा क्यों नहीं खाया? हम भी तो छोटा था, हमारा तो नहीं खाया, ऐसे कहा। तो उमा दीदी ने कहा तुमने सुन के किया है ना, इसलिए। उस बच्चे को सुना नहीं था, उसका स्वाभाविक भाव है सब, तुमने तो सुन के किया कैसे वैष्णव के पास तुरंत जवाब होता है, समझ में आया?
जो वैष्णव है उनके पास तुरंत जवाब होता तुम है। तो इतना उनके उद्देश्य बनाया और सब कुछ किया, तुम्हारा नहीं खाया, खाया तो होगा पर तुमको देखा नहीं। और जो सोच रहे हैं हमने बच्चों के लिए बना रहे हैं, आदमी के लिए नहीं बना समझ रहे हैं, में आया? उनका कैसे खाएंगे? तो कहने की तात्पर्य क्या हो, तो मैं बहुत छोटा था उस समय की बात बता तो रहा हूँ। आपको बचपन से ही बनाना आता था? हाँ, बचपन से ही बनाना आता है मुझे। क्या समझा? मैं भगवान के लिए बनाता था ना, तो मेरे घर वाले बनाते नहीं थे ना। एक बार वो लोग तो चिढ़ते थे, वो लोग चिढ़ते थे, हमारा सब सामान बर्बाद कर देता आराम ज्यादा, इतना इतना बना देता है। कभी कभी बहुत मारते थे मेरे को ऐसे। वो तो इतना बना देता है, कौन खाएगा, और खाएगा नहीं तो फिर फेंकता है। तो कोई भी व्यक्ति मारेगा, ऐसा करेगा तो कोई भी व्यक्ति मारेगा, नहीं करेगा ऐसा। तो इसलिए कहने की तात्पर्य क्या है, ऐसे कोई करता है भगवान की सेवा? कोई नहीं कर रहे, सब नाटक कर रहे। क्या कर रहे? नाटक, स्वांग रच रहे, खा बना रहे अपने लिए, नाम लगा रहे भगवान। तो ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये जीव स्वाद ले रही है अपनी। नाटक ही तो हुआ। एक प्रकार के गौण दृष्टि से देखेंगे तो वो नाटक है, पर ये सत्कर्म भी कहेगी। क्या है? सत्कर्म। क्या करेगा बेचारा, लगा रहा है, कम से कम यही ठीक है, कर्म है, कर्म ठीक कर रहा है। ये भगवान ने कहते हैं यद करोसी यदस्नासी तदासी, मुझे दे दो, चलो दे दिया, कोई बात नहीं। इससे उसको पाप नहीं खाना पड़ेगा, पाप भोगना नहीं पड़ेगा। तो आपका कहना है ऐसे भगवान, सुनो मेरी बात, आपका भगवान ने खाया नहीं, आप करे खा ले खा ले खा ले, नहीं खाया ना? और आपने एक बार भगवान के सामने जहर रख दिया कटोरा भर के, और कह रहे पहले तू पी ले फिर मैं पी लूंगा, और फिर तुम उस जहर को पी गए तो तुम तो मरे तो नहीं, इससे पहले भगवान ने पी लिया। वो क्या बात है, जहर नहीं भी होगा, ऐसा भी तो जहर लाए हो, जहर नहीं होगा। वंशा कपितृ विपास वैष्णव नमः।